जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे रक्षाबंधन व्रत की पौराणिक कथाएं, जिसमें आप ये जानेंगे कि सबसे पहले रक्षाबंधन किसने मनाया। तो आइए जानते हैं। रक्षाबंधन को लेकर हमारे देश में बहुत सारी मान्यताएं हैं, मगर इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इसके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। रक्षाबंधन को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई प्रकार की पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। कहीं बताया गया है कि इसकी शुरुआत सतयुग में हुई थी और इसी से जुड़ी हुई कई प्रकार की पौराणिक कथाएं आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है कि यह त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिससे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। इस त्योहार से महाभारत की कथा भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हों, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई श्री कृष्ण जी को राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि भी थी। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी सुच ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर देवताओं के प्राण बच पाए थे। राजा बलि और माता लक्ष्मी ने भी मनाया था रक्षाबंधन। राजा बलि बहुत दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरी सब कुछ जो भी संपत्ति थी वह चली गई। प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आकर उनसे बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। ऐसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन यह कथा जो है, इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। आइए सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथाएं सुनाइए जिसमें मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव, एक बार दैत्य तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं के सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर देवता उदास थे और विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ वेद पाठ पाठन तथा उत्सव आज समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनसे चरणों में गिरकर निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण त्याग देना चाहिए। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय जरूर बताइए।
बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम भिवग्नामि रक्षे माचल माचला। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अगर हमारी ये कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।